क्या केवल जो ईरान में हो रहा है युद्ध भारत पे डीजल, पेट्रोल और हमारा जो एलपीजी गैस है उस पे ही असर डाल रहा है? या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में जो इफ़ेक्ट हो रही हैं उस युद्ध की वजह से? तो आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि क्या किसान भाइयों को क्या-क्या इस युद्ध से नुकसान होने को मिल सकता है और क्या-क्या आगे परेशानियाँ भी अगर युद्ध ऐसा ही चलता रहा। अब यहाँ तक कि 23 या 24 दिन होने वाले हैं इस युद्ध को और अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि कोरोना काल जैसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है, वो भी कार, ट्रक जो बहुत सारे जो हमारी ट्रेनें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो डीज़ल, पेट्रोल से, एलपीजी से चलती हैं, उनमें ज़्यादातर विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। चाहे तो ये जो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी फर्टिलाइज़र जो हमारा है, जो केमिकल है, ज़्यादातर जैसे कि डीएपी और पोटाश जैसी फर्टिलाइज़र की हम बात करें, ये विदेशों से आता है। क्योंकि इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है और महँगा भी इसका मैन्युफैक्चर पड़ता है, इसलिए जो इंडिया है इसका इम्पोर्ट विदेशों से करता है, ताकि हमारे किसान भाइयों को जो खाद है वो प्रोवाइड हो सके, किसान भाई हमारे खाद सस्ते दामों में आराम से अपने खेत में डाल सकें। लेकिन जब से ये वार जैसी स्थिति बनी हुई है, ईरान में युद्ध हो रहा है, तो इसकी सप्लाई कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है, जिस वजह से जो सिचुएशन बन सकती है कि जो हमारी फर्टिलाइज़र है, वो धीरे-धीरे महँगी होती चली जाए। जो हमारी पेस्टिसाइड्स के केमिकल आने में समस्याएँ आ रही हैं, वो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो साइड हैं, ये सब महँगी हो सकती हैं। इसका सीधा असर किसान के जेब पे पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इनको समझते हुए आपको सोचना चाहिए कि भारत पे अगर इस चीज़ का असर पड़ता है तो हमको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए हमेशा सरकार बात करती है, कृषि के विभाग जितने भी बातचीत करते हैं कि जैविक चीज़ें अपनाइए, जैविक खेती करिए, क्योंकि अभी अगर जो स्थिति बनी हुई है, अगर केमिकल प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं तो किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करिए, कम से कम इनका यूज़ करिए, ताकि मार्केट में और ये भी मत करिए कि अगर फर्टिलाइज़र की कमी देखने को मिल रही है, आपको ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आप दुकानों पे लाइन लगा लीजिए, एकदम स्थिति और तनावपूर्ण बन जाए। तो आप ऐसा मत कीजिए और प्रयोग करिए ज़्यादातर जैविक चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे बिवेरिया बेसियाना है, ये इंसेक्टिसाइड है, कीटों को आसानी से सस्ता भी मिलता है और आसानी से ख़त्म भी हो जाता है। तो महँगे-महँगे केमिकल ना लें, सस्ती-सस्ती हमारी जैविक नियंत्रण है वो प्रयोग करें, ताकि आपका जो लागत है वो ना बढ़े और मुनाफ़ा आपका बना रहे। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। बाद बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में बताइए। की वजह से आपको क्या-क्या समस्याएँ देखने को मिल रही हैं? आपके यहाँ डीज़ल, पेट्रोल किस प्रकार से कमी आ रही है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।